नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी स्टूडेंट है प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा कि जो भी मैं क्लास लूँगा आप तक आसानी से पहुँच पाए और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिल सके। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था। यानी है यहाँ कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। क्या नाम था? पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम, पुष्पुरम। तो आपको पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्र पाठ है उसमें आपको कहता है कि बुद्ध के समय यानी बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था। तो याद रखिएगा पाटिल ग्राम नाम था। क्या था? पाटिल ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश? कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य यह मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है ना? किस वंश के संस्थापक था? मौर्य वंश का। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और टोटल हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कि टोटल कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ। और ये सभी हिंदी ऑब्जेक्टिव, आपको पता है कि संस्कृत में हिंदी ऑब्जेक्टिव आता है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। मिथिला का मंत्री कौन था? आप पढ़े होंगे आलस कथा पाठ, तो उसमें आपको पता होगा कि मिथिला का मंत्री कौन था। बुद्धिधीवर, क्रमवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिथिला के मंत्री थे वो वीरेश्वर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अर्थ, धर्म, आलस? कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अलस कथा पाठ में यानी आलस का वर्णन किया गया है। पता है ना, 4 आलसी रहते हैं। अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? ऑप्शन है इंद्राणी, गंगा देवी, उर्वशी, त्रुम्बलाम्बा। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्युत राय की रानी त्रुम्बलाम्बा थी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैत्रेयी, सुलभा, देवकुमारिका, रामभद्रम्बा। तो आपको पता होना चाहिए मैत्रेयी इनका पत्नी के नाम है याज्ञवल्क्य की। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? संस्कार पढ़े होंगे, कुल 16 संस्कार है। कुल कितने संस्कार है? 16। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। आपको से पूछेगा कुल कितने संस्कार है, तो 5। कितने भागों में यानी कितने प्रकार के हैं? तो कितने, कुल कितने हैं तो 16 याद रखिएगा, और कितने भागों में बांटा गया है तो 5 याद रखिएगा। तो कितने संस्कार है? शिक्षा संबंधी इसमें पूछ रहा है कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है। तो आपको इसमें सही होगा शिक्षा संबंधी 5 संस्कार है। शैशवावस्था में 6 है। ठीक है। और एक मरण के समय और जन्म से पूर्व 3 है, और एक मरण संस्कार और एक विवाह संस्कार। टोटल 16 संस्कार है। याद रखिएगा, शैशवावस्था में कितना है? 6, शिक्षावस्था में कितना है? 5, जन्म से पहले 3, एक मरण और एक विवाह संस्कार। टोटल कितना है? 16 है। चलिए, क्रमवीर कौन सा पद प्राप्त किया था? क्रमवीर कथा पढ़े होंगे तो बहुत मस्त कथा है। लिपिक, लघु पद, कर्मचारी पद, महंतम पद। तो क्रमवीर था जो महंतम पद प्राप्त किया था। पता है ना, सिविल सेवा का परीक्षा पद प्राप्त किए थे और उसको समाज सेवा करने के मौका मिला था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1875, 1705, 1930। तो 9 के आपको सही होगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, मुंबई में हुई थी। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 10, दानशील कौन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। दानशील कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि दानशील व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें ना दानशील अपने आप को कौन कहलाता था? व्याघ्र, जिसमें सोने के कंगन लेकर था नहीं, लेकिन वो अपने साबित करने की कोशिश किया। तो पथिक गया और जब वो गया वो कंगन लेने तो उसको
मारकर खा जाता है। ठीक है। 11 है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से, असत्य से, क्रोध से, मोह से। आपको पता होना चाहिए तीनों आंसर बकवास है, यानी देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। ठीक है ना। ऑप्शन 11 के कौन सही होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किसकी जय नहीं होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध का, मोह का। जय नहीं होती, किसकी जय नहीं होती है? सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। तो 12 के आपको पता होना चाहिए किसमें नहीं कि जय नहीं होती है। इसमें सभी आंसर सही होना चाहिए। असत्य, क्रोध, मोह ये सभ्य है, लेकिन असत्य की जय कभी नहीं होती। आपको इस पाठ के अनुसार, इस जो आपको पाठ है उसके अनुसार, मंगलम पाठ के अनुसार असत्य की जय नहीं होती है, सत्य की जय होती है। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही होगा। भारत महिमा का आधुनिक पद किसे ने रचा? कालिदास ने, नारद ने, अध्यक्ष ने, नारायण पंडित ने। तो आपको पता होना चाहिए भारत महिमा का आधुनिक पद, इसमें ऑप्शन आपको याद होगा अध्यक्ष ने। कौन है? ऑप्शन 13 का कौन है? सी। ठीक है। 13 के ऑप्शन कौन है? सी सही होगा। तो लाइक शेयर करते रहिएगा, जो भी स्टूडेंट है प्लीज लाइक शेयर करते रहिएगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारी मातृ 14 है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? हरी भूमि, ऊंची, नीची, विशाल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी भारतीय धारा है वह विशाल है। ऑप्शन डी सही होगा। 15 है, नरक के कितने द्वार है? 1, 2, 3, 4। नरक के कितने द्वार है? तो नरक के 3 द्वार है। ठीक है। काम, क्रोध, लोभ। नरक के कितने द्वार है? 3। मथुराधिपति कौन है? श्री राम, ब्राह्मण, श्री कृष्ण, इंद्र। तो मथुराधिपति कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, आपको इसमें श्री कृष्ण जी। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कुल की रक्षा किससे होती है? सत्य से, धर्म से, योग से, आचरण से। कुल की रक्षा किससे होती है? तो 17 के आपको पता होना चाहिए ऑप्शन डी, कुल की रक्षा आचरण से होती है। सबसे उत्तम शांति क्या है? दया, दान, ज्ञान, क्षमा। सबसे उत्तम शांति, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे उत्तम कह रहा है इसमें, तो कौन है? तो 18 के आपको ऑप्शन डी, क्षमा। आप किसी को क्षमा कर दीजिए, ये सबसे उत्तम शांति है। ऑप्शन डी है। कर्ण किस देश का राजा था? आपको पता है इसमें कर्ण के बारे में कहा गया है, जिससे इंद्र छल पूर्वक ब्राह्मण के भेष धकर आता है, अर्जुन को जिताने के लिए इससे कवच कुंडल मांगकर ले जाता है। ठीक है ना। और कर्ण दे भी देता है इससे। ठीक है ना, क्योंकि कर्ण इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानवीर था। तो ऑप्शन कौन होगा? अंग, मगध, मिथिला, काशी। तो याद रखिए, कर्ण अंग देश का राजा था। किस देश के राजा था? अंग देश का राजा था। चलिए भिकनटोला गांव, राम प्रवेश, याद कीजिए राम प्रवेश का घर कहाँ था? भिकनटोला। भिकनटोला कैसा गांव था? एक गरीब और दलित लोग इसमें रहते थे झोपड़ी में। तो भिकनटोला गांव कहाँ था? बिहार, बंगाल, पंजाब, असम। तो याद रखिए भिकनटोला गांव बिहार में था। ठीक है ना। राम प्रवेश वाला पढ़े होंगे, तो भिकनटोला गांव बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? 1857, 1824, 1819, 1881। तो 21 का आपको सही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 1824 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के टेंकारा नाम के ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था? गुजरात में। गुजरात के किस गांव में? टेंकारा। कहीं टंकारा भी लिखा रहता है, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगा। कब हुआ था? 1824 में हुआ था। ठीक है। चलिए बचपन में स्वामी दयानंद सरस्वती किस नाम से जाने जाते थे? आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती जब वाला पढ़े होंगे, इसमें जो मूर्ति पूजा के विरोध था। एक दिन इनके शिवरात्रि था, तो उस दिन ये भी व्रत किए थे, तो देखे चूहा को टहलते हुए। तो उसके बाद इसको लगा कि नहीं, भगवान खुद रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद ये, तो हम सभी को रक्षा क्या करेंगे? तो उसके बाद ये मूर्ति पूजा के विरोध करने लगते हैं। ठीक है ना। भगवान को विरोध नहीं करते, मूर्ति का विरोध करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन के नाम था मूल शंकर, शिव शंकर, उमा शंकर। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वामी
दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम है मूल शंकर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, धर्म समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज कब स्थापना किए थे? 1875 में। कहाँ किए थे? मुंबई में। ओके, हितोपदेश की रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि। तो हितोपदेश नाम का जो ग्रंथ है इसका रचयिता है, तो आपको पता होना चाहिए, नारायण पंडित, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्याघ्रपति कथा के बाघ के पास किस धातु का कंगन था? बाघ होगा ऐसे, तो किस धातु का कंगन था? बाघ वाला पढ़े हुए, अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे इसके बारे में कुछ। तो चांदी का, तंबा का, सोने का कंगन था, ठीक है ना। इसी के लालच में गया था पथिक, तो उसको मार दिया था। नीति श्लोका पाठ की रचयिता कौन है? भर्तृहरि, चाणक्य, आचार्य शुक्र, महात्मा विदुर। तो आपको पता होना चाहिए नीति जो श्लोक पाठ है उसका महात्मा विदुर है। इस तो समझ गए कि इसका लेखक कौन है? नीति श्लोका पाठ का रचयिता महात्मा विदुर। चलिए योग दर्शन की रचयिता कौन है? योग दर्शन होना चाहिए था 27 का। योग दर्शन की रचयिता कौन है? पिंगल, चरक, वाराह मिहिर, पतंजलि। तो 27 का आपको सही होगा योग दर्शन, पतंजलि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में विष्णु का पर्यायवाची कौन है? आशुतोष, शंकर, महादेव, अच्युत। तो 28 के आपको पता होना चाहिए, इसको जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है वो अच्युत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? देवव्रत पढ़े होंगे भीष्म प्रतिज्ञा पाठ में, भीष्म, कृष्ण, अर्जुन और राम। तो देवव्रत भीष्म का नाम है, जिसको आप भीष्म पितामह भी कहते हैं। अगर महाभारत देखे होंगे तो जो भीष्म पितामह रहते हैं वो देवव्रत होते हैं। और यही एक ऐसा प्रतिज्ञा लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। किनके लिए? अपने पिता को लिए, क्योंकि उनको शादी करना था सत्यवती से, ठीक है ना, जो धीवर मलाह यानी दासराज के कन्या थी, उन्हीं से शादी करने के लिए। तो उनका जो दासराज थे इनको एक वचन दिए कि आप इसको पूरा कीजिए तो मैं शादी कर दूंगा अपनी लड़की को, यानी कन्या को, सत्यवती को। तो वही ये भीष्म प्रतिज्ञा कर लेता है, ठीक है ना। तो देवव्रत का दूसरा नाम है भीष्म, इसीलिए इसको भीष्म भी कहा गया। प्रियम भारतम पाठ के आधार पर हमारे सबसे प्रिय क्या है? भारत, नेपाल, अमेरिका, नॉर्वे। अरे हमारा सबसे प्रिय भारत है। कौन है? भारत है। तो चलिए, मात्र यही 30 क्वेश्चन था जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो अब आप लोग हमें बताइए कि आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं, प्लीज जरूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो एक बार आप जरूर सभी लोग बता दीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवरीडे जरूर जुड़िए नाइट को, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे क्लासेस सभी को जा कर देखिए फ्री टाइम में, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल सके। साथ में आने वाले समय में आपको हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये सभी मिलने वाला है। तो प्लीज आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और जो भी क्लास आएगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए, आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।